क्या माएं अपनी बेटियों से दोस्त समझ के बात करती हैं? क्या समाज में जो कुछ बदलाव हो रहा है वो उस बेटी के ऊपर असर नहीं डालेगा? ये फिल्में उसके ऊपर असर नहीं डालेंगी? अगर उसके मन में कोई कौतूहल है, कोई सवाल है, कुछ वो जानना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तो वो किससे बात करे? पिताजी को पैसे कमाने से फुर्सत नहीं है और भाई को मोटरसाइकिल चला के गर्लफ्रेंड के साथ घूमने से फुर्सत नहीं है। वो किससे बात करेगी? और मां जी खाना बना करके भजन सुनने चली जाती है। जब भी माएं बैठें, अपने परिवार में जितने बच्चे हैं, खास तौर से लड़कियां, उनके साथ बातचीत करें दोस्त की तरह, उनमें भरोसा दिलाएं कि तू मेरी दोस्त है, और कभी कभी यह भी कहें कि मैं तेरे साथ ही फिल्म देखना जाना चाहती हूं। आप इस संवाद को बढ़ाइए। यह संवादहीनता ने आपकी उस बेटी को अपने परिवार से अलग कर दिया है। और वही बेटी जब अपने घर में शिकायत लेके पहुंचती है कि मैं अपने कॉलेज जाती हूं, कॉलेज के फला इलाके से 4 गुंडे गंदी बातें मेरे ऊपर कहते हैं, मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो जब वो पिताजी से बताती है घर में, एक एवरेज कर की कहानी बता रहा हूं मैं आपको, तो पिताजी बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं और फिर उससे कहते हैं, कल से तुम उधर से नहीं जाना, इधर से जाना। वो सिलसिला जारी रहता है। वो भाई को बताती है डरते डरते। भाई इतना ज्यादा बिजी है, वो कहता है अब तुम्हारी वजह से किस किस से झगड़ा लेंगे, तुम घर पे बैठ के नहीं पढ़ सकती। मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं कितनी बच्चियों से बात करता हूं इस सिलसिले में। इसी किस्म की सभा खत्म होने के बाद बात करता हूं। क्या बात है कि वो बच्ची बात करते करते रो के मुझे बता सकती है, अपनी मां को नहीं बता सकती, अपने भाई को नहीं बता सकती, क्योंकि आपने उसके अंदर वो फेथ और वो कॉन्फिडेंस पैदा नहीं किया। और वो धीरे धीरे वो इस नतीजे पे पहुंच जाती है कि मेरा पिता इस घर को चलाता है, अगर इस व्यवस्था को चलने देना है तो चुपचाप होकर के इसे बर्दाश्त करो, नहीं तो घर की व्यवस्था टूट जाएगी। और मन ही मन उसे अपने घर में जितने पुरुष हैं वो कायर लगते हैं। वो कहती नहीं है। इसीलिए 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन के बाद फिल्मों में दिखाई देने वाला वो माचो मैन पंचर जोड़ने वाला भी नजर आता है तो उसके साथ चली जाती है। उसके बाद आप कोशिश करते हैं ये कैसे हो गया, तब आप शुरू बात करते हैं तब देर हो जाती है। इसलिए हिंदू जागरण मंच के मेरे साथियों, जितने भी युवा यहां बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं आज के युवाओं से एक बात जरूर कहता हूं, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी फिल्मों से बड़ी प्रोत्साहित होती है, फिल्में देख करके उसको बड़ी इंस्पायरेशन मिलती है। फिल्में देखिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो तमाम पिता और पुत्रों से एक मेरी निवेदन है, बाहुबली देखी आपने? अगर नहीं देखी तो देखिएगा। मैं कोई फिल्म का विज्ञापन नहीं कर रहा, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं देखता हूं चीजों को, उससे आप भी देखें। एक सभा में एक कायर राजा, उसके दरबार में जब महिलाएं जाती हैं तो उस राजा का एक सिपह सालार, उसका सेनापति, जाने वाली महिलाओं के कपड़ों में हाथ डालता है। उसी बीच में एक महिला और जाती है, वो कोशिश करता है उसके कपड़ों में हाथ डालने की।
वो उसकी उंगलियां काट देती है। और भरी सभा में वो कायर राजा और उसका मक्कार सेनापति एक कहानी क्रिएट करता है और वो बताने लगता है ये किया, ये किया, ये किया। लेकिन पुरुषार्थी सनातनी हिंदू पिता और भाई को मेरी एक सलाह है। उसी सभा में वो बाहुबली आता है और जब वो पूरा किस्सा सुना रहा होता है कि ये किया, ऐसा किया, तो वो राजा की बात को नहीं सुनता। वो अपनी पत्नी धर्मसेना से पूछता है, धर्मसेना तुम बताओ क्या हुआ है। उसका अपनी पत्नी के प्रति विश्वास यह है कि वो उससे झूठ नहीं बोलेगी। राजा ने क्या कहा, सेनापति ने क्या कहा, उसने नहीं माना। और जब धर्मसेना ने कहा इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसलिए मैंने उंगली काट दी, और उसका वाक्य खत्म नहीं होता है, वो कहता है ऐसे पुरुष की उंगली नहीं, गर्दन काट देनी चाहिए। और ये कहते कहते उसकी गर्दन काट देता है। अगर हिंदुस्तान के सनातनी हिंदू को कुछ बनना है तो बाहुबली बनो, और महिलाओं को कुछ बनना है तो देवसेना बनो। ये जो खूबसूरती आपके दिमाग में बस गई है, खूबसूरती, खूबसूरत दिखना है, खूबसूरती की परिभाषा तैमूर की अम्मी नहीं है। खूबसूरती की परिभाषा है देवसेना। अगर आज के युवा यही चाहते हैं और इस खोज में लगे थे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसके लिए दूसरी फिल्म बन के आ गई, पता चल गया। अगर राष्ट्र बचाना चाहते हो, अपने परिवार, अपने समाज को बचाना चाहते हो, तुम्हारे पास बड़ा कम समय है, तो कटप्पा ने क्यों मारा था बाहुबली को, यह पता चल गया। तुम पता करो लाल बहादुर शास्त्री को किसने मारा था, सुभाष चंद्र बोस की सिपाही किसने ली थी, पंडित चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी किसने की थी। तुम ये जिस दिन पता करोगे, इस देश में जो 25 से 30 करोड़ लोग छोटे भाई का पजामा पहन के बड़े भाई का कुर्ता आपको डरा रहे हैं, ये जहां से आए थे वहीं चले जाएंगे। एक बार अपने अंदर पुरुषार्थ पैदा करो, सच का सच बोलो, और इस बात लालच से निकाल दो कि आपकी बहुत बड़ी जिंदगी है, बड़ी सारी प्रॉपर्टी है। कोई प्रॉपर्टी लेके नहीं गया। लोग कहते हैं जो जीता सिकंदर, लेकिन ये कोई नहीं बताता है जिसने जीता सिकंदर को वो कौन है। नैरेटिव गलत मत बनाओ। सारे धर्म बराबर हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है। हर मजहब शांति का संदेश देता है, ये उससे बड़ा फ्रॉड है। अपने अंदर के लालच को निकालें। एक भी लव जिहाद नहीं होगा, एक नहीं होगा। महिला को चाहे वो हजारों के बीच में एक बैठी हो, छोटी हो, बड़ी हो, बुजुर्ग हो, कहीं पर भी हो, आप उसको जाने या न जाने, अगर आपको लगता है कि उसके चेहरे पे कुछ विचलन है, वो कुछ घबराई हुई है, आप रोकें और उसे भरोसा दिलाएं कि बात क्या है। कोई लव जिहाद नहीं होगा। उसको इस बात का एहसास कराएं कि तुम्हारा सगा भाई यहां नहीं भी है, मैं मौजूद हूं। उसको अकेला ना छोड़ें, क्योंकि आपको मालूम है कि भारतीय सनातन संस्कृति में ये शब्द ही नहीं थे दो जिनके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं। ढूंढ लीजिए, मुझसे बड़े बड़े ज्ञाता लोग होंगे। मैं अपने आप को कभी इतना बड़ा पढ़ाकू नहीं मानता हूं कि मैं हर विषय को जानता हूं। यहां तो ऐसे जगह के स्वामी हैं कि मैंने अभी दिन में भी कहा, स्वामी जी ने मुझे अपने बीच में बोलने का मौका दिया अभी थोड़ी देर पहले। मैंने जिन स्वामियों को देखा अपने जीवन में, उसमें ज्यादातर स्वामी मुझे ऐसे मिले। एक तो मेरा जीवन 25 साल कट गया मौलाना साहब के साथ, जो बचा हुआ था वो देखा मैंने पास से कि ये कौन से स्वामी हैं, ये क्या करते हैं। कुछ दिन बाद पता किया कि इनका किसी से अफेयर चल रहा था, अफेयर टूट गया, हताश निराश होकर वो स्वामी बन गए। स्वामी बनने का रास्ता इतना आसान हो सकता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था।
मैं इस स्वामी नारायण समाज है, इनके जो मुखिया हैं, मैं उनसे भी मिला, और जब उनसे मेरी बात हुई तब मुझे पता चला कि क्या वजह है कि ये इतने ताकतवर और मजबूत लोग हैं। उसकी वजह यह है कि इन्होंने हताशा निराशा में ये गिरे हुए 10 धारण नहीं किए हैं, इन्होंने क्लाइमेक्स पे पहुंच के फिर वापस आके धारण किए हैं। इसलिए इनके यहां खड़गपुर का IIT भी मिल जाता है, दुनिया का बड़ा डॉक्टर भी मिल जाता है, आर्किटेक्चर भी मिल जाता है। ये हताश निराश लोग नहीं है कि जीवन जीने के लिए इन्होंने पहन लिया कि चलो बस अब इसी से काम चलेगा हमारा। और जब ऐसे लोग ऐसे प्रोग्रामों का आयोजन करने में सारथी बने तो यकीन मान लीजिए कि समाज में बदलाव हो रहा है। और आप एक आदमी को बगैर एक्शन के 3 घंटे की फिल्म पूरे एक्शन से देखते हैं भरी हुई। अगर आप मुझे 3 घंटे सुन सकते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि करोड़ों मोदी और करोड़ों अमित शाह और योगी पैदा हो रहे हैं। यह सिलसिला न रुके, किसी गफलत में मत आइएगा। स्थिति देश की बहुत खराब है।